Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the capacitance and capacitors. This is the topic for the second chapter of unit first. Now capacitors से पहले हम एक capacitance डिस्कस कर लेते हैं कि capacitance क्या होती है, क्योंकि उसी से फिर हम कैपेसिटर वाला टॉपिक डिस्कस कर पाएंगे. तो सबसे पहले कैपेसिटेंस. व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस किसी भी एक कंडक्टर की हम कंसिडर कर सकते हैं. द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी. एबिलिटी मतलब ये कंडक्टर की एबिलिटी है टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब कोई भी कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर, सपोज हमारे पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, इज गिवन सम चार्ज, इट एक्वायर सम पोटेंशियल. जब भी हम किसी इंसुलेटेड कंडक्टर को कोई चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? वी. तो वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चार्ज किसी भी कंडक्टर को सप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करेगी. तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि जो चार्ज है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस रिलेशन जब हम इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा इनटू वी, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, वेयर सी इज द capacitance of a conductor. Now what about its SI unit? अब SI यूनिट के लिए कैपेसिटेंस यहां से किसके इक्वल आएगी? Q अपॉन V. तो Q की यूनिट हमारे पास क्या होती है? कूलम. एंड फॉर V इट इज वोल्ट. So what will we have? Coulomb per volt, and that coulomb per volt is called farad. So farad symbol is F. So farad is the SI unit of capacitance. Okay. तो अभी हमने क्या देखा कि जो कैपेसिटर की यूनिट है वो क्या है? फैरेड. वी हैव अनदर यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू 10⁻³ फैरेड. 1 microfarad is equal to 10⁻⁶ farad. So these are all another units. Also in picofarad, picofarad is 10⁻12 farad. क्योंकि जो फैरेड है वो एक बहुत लार्ज यूनिट है. किसी भी कंडक्टर पर हम ये नहीं कह सकते कि फैरेड चार्ज जा सकता है, इकट्ठा वो कर सकता है. ओनली देयर आर स्मॉलर यूनिट दैट कैन बी एप्लीकेबल. So farad is a very large unit, so we use smaller units, that is 1 millifarad, microfarad or picofarad. Now in this case, now we have concept of a capacitor. अब हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है. कैपेसिटेंस अभी हमने पढ़ी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब अगर हमने किसी भी बॉडी को चार्ज सप्लाई करना है तो वो कितना होल्ड कर सकती है, दैट इज द property of that conductor, and that property is called capacitance. क्योंकि हमने अब इस यूनिट में हमने जितना भी चार्ज के बारे में पढ़ा है, क्योंकि अब हमें कोई ऐसे डिवाइस चाहिए जो चार्ज को स्टोर करेगी. अब चार्ज को स्टोर कौन करेगा? कैपेसिटर. अब हमने एबिलिटी तो पढ़ ली कि एबिलिटी होती है किसी भी कंडक्टर की टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर. या सिंपल एक हम इसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं. कंडेंसर वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कैपेसिटर. सो नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल और कंसेप्ट ऑफ ए कैपेसिटर. कैपेसिटर जो है हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हम इसका प्रिंसिपल कैसे डिस्कस करेंगे. सपोज वी हैव ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर. हमने एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए कंसीडर किया. हमें पढ़ेंगे कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वो चार्ज स्टोर करता है. तो उसके लिए हमने एक एजम्पशन कंसीडर की है. लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए. नाउ वी ब्रिंग अनदर अनचार्ज कंडक्टर बी. हम एक अनचार्ज कंडक्टर बी इसके क्लोज लेके आएंगे.
इसको कुछ डिस्टेंस पर रखना है क्लोज। जब इसको हम, ये अनचार्ज कंडक्टर है, ये हमारा कौन सा कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। तो जो हमने एक प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, the negative charge will appear on the inner side of this conductor because this is positive, so the reverse charge will appear on the that side. The nearer side, पॉजिटिव चार्ज के जो नियर साइड होगी उस पर उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ऑन इनर साइड, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द आउटर साइड बिकॉज द टोटल बिकम्स न्यूट्रल। क्योंकि हमने जो कंसिडर किया है बी क्या है, अनचार्ज कंडक्टर, तो अनचार्ज तो वो रहेगा, बट ये चार्ज अपीयर क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, ये जो नेगेटिव है, दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू reduce the potential of plate A because this is negative, this is positive. So this negative will try to reduce the potential of plate A, but this positive try to maintain it, but the closer charge is negative. So the net effect क्या पड़ेगा कि A प्लेट की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो ड्यू टू that negative charge because negative is closer as comparison to positive. So now in next case what will we do, अभी हमने क्या देखा था इस फॉर्मूले में, हमारे पास क्या आया था, Q इज इक्वल टू CV, और यहां से V का फॉर्मूला क्या आएगा, Q अपॉन C। अभी हमने क्या देखा कि नेगेटिव पोटेंशियल किसकी रिड्यूस कर रहा है, पॉजिटिव की। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल कम होगी तो क्या चीज बढ़ेगी, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, और वही तो हमने करना है, मतलब हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे कि वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहां से हमने क्या देखा कि अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, मतलब चार्ज वो ज़्यादा स्टोर कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉजिटिव को भी हटा देंगे क्योंकि ये मेंटेन कर रहा है, बट हमने इसको कम करना है। तो पॉजिटिव को हटाने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए एज इट इज and we make the conductor B made to earthing, हम इसकी अर्थिंग करते हैं। ये साइन हम किसके लिए यूज करते हैं, अर्थिंग। सो अर्थिंग से क्या होगा, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है डेट विल ट्रांसफर टू अर्थ बिकॉज अर्थ के पास हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इस हमारे पास बी के पास क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिव। तो ए के पास पॉजिटिव, बी के पास नेगेटिव, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस करेगी पोटेंशियल, और पोटेंशियल अगर कम होगी तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है, क्योंकि वी हमारे पास क्या है, क्या वो अपॉन सी, तो अगर पोटेंशियल कम होगी तो कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक प्लेट पर तो पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लेट ए प्लेट बी, so this will become a capacitor. So students, हमने क्या देखा कि जो कैपेसिटर है उसमें हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट मिलकर एक क्या बनाते हैं, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज स्टोर कहाँ करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बिकॉज चार्ज ये जो हमारा स्टोर करता है ये प्लेट्स पर चार्ज स्टोर नहीं करता, इन बिटवीन द प्लेट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको इसमें है कि जो चार्ज स्टोर करेगा वो इन बिटवीन द प्लेट्स करता है। सो नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, हम कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके से बना सकते हैं, सी। किसी भी सर्किट में अगर ये इस तरीके से कोई भी एलिमेंट लगा है, सो डेट इज ए कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के साथ हम ये एरो लगा देते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस बन जाएगा, दिस इज फिक्स वैल्यू कैपेसिटर एंड दिस इज वेरिएबल। इस कैपेसिटर की जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो फिक्स है, कुछ भी हो सकती है, उसको 2 माइक्रोफैरेड,
और इसकी जो कैपेसिटेंस है सपोज वो 2 to 10 माइक्रोफैरड, मतलब वो हम सर्किट में चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम. सो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द सिंबल फॉर वेरिएबल एंड दिस इज द सिंबल फॉर फिक्स कैपेसिटर.